संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। हमारा जीवन बड़ा मूल्यवान जीवन है। वस्तुओं की कीमत हो सकती है, लेकिन जीवन उससे भी ऊपर होता है। जब तक चीज़ें हैं तब तक जीवन की कीमत है, और जीवन जाते ही वस्तुएं वैल्यूलेस हो जाती हैं। बात चल रही है कि व्यापार हमारा कैसा होना चाहिए, धन को हमें कैसा संचित करना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए। इस पर हम रोज सुन रहे हैं। हमारे आचार्यों ने एक सूत्र दिया है, न्यायोपात्य धनो। पंडित आसाधर जी ने सागर धर्मामृत में एक गाथा के माध्यम से उसका एक प्रथम गुण है, एक ग्रस्त को सदग्रस्त कैसे बनना होता है और ग्रस्त सदग्रस्त कैसे बनता है। ग्रस्त तो सभी बने हुए हैं, लेकिन सदग्रस्त के लिए कुछ योग्यताएं अपेक्षित होती हैं। उसमें प्रथम गुण जो हमें बताया है या सूत्र दिया है वो है न्यायोपात्य धनो। धन कमाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे कमाते हो उसको थोड़ा देखना है कि हमारे द्वारा कमाया हुआ धन सही रीति से आ रहा है कि कहीं गलत नीति से तो हमारे घर में प्रवेश नहीं कर रहा है। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, अन्याय अनीति के द्वारा कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक तुम्हारे घर में रहेगा, 11वें वर्ष समूह लेकर के चला जाता है। 10 वर्षाणि तिष्ठन्ति एकादशे वर्षाणि विनश्यति। 11वें वर्ष वो मूल समूल लेकर के सब चला जाएगा। ये आचार्यों का कथन है। मैंने कहा था, नहीं सताऊं किसी जीव को। यदि हम व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, किसी भी फील्ड में हमारा है योगदान, तो हमें किसी को सताना नहीं है। मैंने कहा था, जैसा तुम्हें सुख प्रिय है वैसा ही दूसरों को सुख प्रिय होता है। जैसा तुम जीना चाहते हो वैसा और व्यक्ति भी जीना चाहते हैं। जैसे तुम मरना नहीं चाहते हो तो संसार का कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता है।
तो फिर हम शोषण क्यों करें किसी का, चाहे मानसिक रूप से हो या घर परिवार में हो या हमारे संपर्क में आने वाले जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, मनुष्य हैं, परिवार परिजन सगे संबंधी कोई भी है, उनके प्रति भी मेरे मन में मानसिक शोषण नहीं होना चाहिए, ना वाचनिक होना चाहिए। गुस्से में आकर के पत्नी से कुछ भी कह दो, क्या पत्नी तुम्हारी रास्ते में बहती हुई आई पानी में बाढ़ की तरह, या गूगल से निकाली, गूगल बाबा मुझे पत्नी दे दो? नहीं ना। उसका उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना तुम्हारा अपना सम्मान है। तो शोषण क्यों? शोषण करोगे, प्रकृति तुम्हें शोषण पोषण लायक भी नहीं बनाएगी। कर्म पर वसई शांतई दुखई रंत ऋतुदय। कर्म के वशीभूत होकर के संसार का प्राणी सुख दुख भोगता है। हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो रिटर्न में मुझे अच्छा मिलेगा, किसी को गालियां देंगे तो गाली के बदले में गाली हमको भी मिलेगी, और किसी को हम तिलक लगाएंगे तो हमारे माथे पर भी कोई तिलक लगाने वाला खड़ा रहेगा। किसी के गले में माला पहनाएंगे तो वो लोग तुम्हारे लिए माला पहनाने के लिए तैयार रहेंगे, और यदि हम किसी का शोषण करेंगे तो हमारा भी शोषण होगा, और किसी का संपोषण करेंगे, सहयोग देंगे, योगदान देंगे, दान देंगे, हमारा भी वही होगा कर्म। तो नहीं सताऊं किसी जीव को और झूठ कभी नहीं कहा करूं। क्या शर्तें दी हमारे आचार्यों ने। ये मेरी भावना की पंक्तियां हैं, रोज पढ़ते हैं, पाठ करते, पारायण कितना हो पाया अभी तक? पुस्तकों की पूजन फट गई, कपड़े छन्ना प्रक्षाल के छन गए, लेकिन जीवन में कुछ परिवर्तन आया? बोलो क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने सही रीति से उस कार्य को नहीं किया। सही न्याय और नीति से उस कार्य को करते, अपना समझ करके, अपना हित समझ करके उस क्रिया प्रतिक्रिया को करते तो निश्चित परिवर्तन आता। एक दिन कहा था मैंने, जिसको धूप सुहा रही हो, धूप अच्छी लग रही हो, क्या वो व्यक्ति छाया में जाएगा? क्यों अरुण कुमार जी, क्या नाम तुम्हारा? सही नाम है ना? आधार कार्ड में यही लिखा है प्रकाश। प्रकाश नाम बहुत अच्छा है। ओम प्रकाश, अरुण प्रकाश बहुत अच्छा है। बाद में विश्लेषण करेंगे, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। तो मैं कह रहा था क्या, हाँ, जिसको धूप अच्छी लग रही है क्या वो छाया की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा। जिसको संसार में ही अच्छा लग रहा हो वो मोक्ष पथ पर क्यों चलेगा? जिसको शोषण करने में ही आनंद और मजा आ रहा हो वो किसी के बारे में अच्छा सोचेगा? एक हिंसा करने वाला व्यक्ति है, उसको हिंसा करने में ही आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, तो क्या वो अहिंसा की बात सोचेगा? कतई नहीं सोचेगा। जिसको झूठ बोलने में बड़ा मजा आता है वो सत्य बोलने का प्रयास करेगा क्या? जिसको जीवों को मारने सताने में ही आनंद मानता है क्या वो सच्चाई की तरफ जाएगा? एक कोई देश है, नाम याद आए तो बताना। उस देश में ऊंट होते हैं, वहां पर ऊंट की रेस कराई जाती है और उस ऊंट पर छोटे बच्चों को बांध देते हैं उसकी पीठ पर,
पर ऊंट को दौड़ाया जाता है। जैसे जैसे ऊंट दौड़ता है वैसे वैसे बच्चे चीख मारता है, रोता है, और जैसे वो चीख मारता है, तेज रोता है, तो ऊंट और तेज दौड़ता है। एक खेल होता है उस देश में, देश का मुझे नाम याद नहीं, सऊदी अरब हो सकता, जो भी हो, ऐसा मैंने सुना था, गया नहीं तो बोलो महाराज आपको तो बड़ा एक्सपीरियंस है। तो नहीं सताऊं किसी जीव को झूठ कभी नहीं, कभी नहीं कहा करो, एक आध दिन तो कहना पड़ेगा ना। नहीं, देख दूसरों की बढ़ती को, दूसरों की प्रोग्रेस को देख करके, दूसरों की बढ़ती को देख करके हमारे हृदय में ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। पर मंदिर में तो बड़े राग से पढ़ लेते हैं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। ओ मंदिर के बाहर जाते ही मानस पटल में ईर्ष्या का भाव तैरने लगता है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है। इससे बचो, संत कहते हैं इससे बचने का प्रयास करो। यदि हमारे जीवन में किसी परोपकार का कार्य करने का भाव नहीं आता है तो किसी को नीचा गिराने का भाव भी नहीं आना चाहिए। बोलो क्यों नसीराबाद वालों, तुम लोगों का नसीब तो बहुत अच्छा है। एक छोर पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और दूसरे छोर पर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, उन्होंने भी आपको मेरी भावना पढ़ाई होगी, उन्होंने आपको 12 भावनाएं सिखाई होगी। संत कहते हैं दूसरों की प्रोग्रेस को देख करके, दूसरों की ग्रोथ को देख करके, दूसरों की बढ़ती को देख करके हमारे मन में तनक भी ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। दीपक जलता है तो प्रकाश को फैलाता है, और व्यक्ति जलता है तो अंधकार को फैलाता है। ध्यान रखना, ईर्ष्या से जलने वाला व्यक्ति दूसरों को दूसरा जले या ना जले उसकी ईर्ष्या से, लेकिन खुद का जीवन तो जलता ही है और जीवन में घुन भी लग जाता है ना अनुभव आप लोगों का? बोलो, बोलिए, मंच से जुड़िएगा। तो आज से तय करो कि मुझे ईर्ष्या नहीं करना है, ईर्ष्या के बीज नहीं बोना है, मुझे ईश्वर को प्राप्त करने के बीज बोना है। ईर्ष्या से ईश्वरत्व की ओर वही बढ़ सकता है जिसके हृदय में सत्य का बीजारोपण हो जाता है। सत्य की बात कही नहीं जा सकती, सत्य कथ्य नहीं, अकथ्य है, उसे कहा नहीं जा सकता है कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। बने जहां तक इस जीवन में औरों का क्या करना है, कैसे उपकार करोगे, कैसे अपने पूर्वजों का कर्ज चुका पाओगे। उपकार करने के लिए जीवन को बड़ा ऊंचा बनाना पड़ेगा, सोच को ऊंची बनाना पड़ेगी, तभी हम एक दूसरे का उपकार कर पाएंगे। संकीर्ण सोच वाले जीवन में ऊंचाइयों को तो पालेगा लेकिन जीवन का भला नहीं कर पाएगा। धन से धनी बन जाओगे लेकिन गुणों से हमेशा निर्धन ही बने रहोगे। तो संत कहते हैं कैसे धन कमाएं, तो आचार्यों ने सूत्र दिया है न्यायोपात्य धनो। न्याय और नीति के द्वारा धन जो तुम अर्जित करोगे वो तुम्हारे जीवन में फलीभूत होगा, और पीढ़ियां कई पीढ़ियां तुम्हारे द्वारा दान तीर्थ के प्रवर्तक कहलाने वाले कहलाओगे। हमारी समाज में ऐसे बहुत से श्रेष्ठी श्रावक हैं जो आज से 25-30 वर्ष पहले कुछ भी नहीं था,
लेकिन आज उनके पास जो कुछ भी है वह दान और उनके पुण्य से इकट्ठा हुआ है। देने से घटता नहीं है, बढ़ता है। लेकिन हमारी सोच क्या है, यदि दे दूंगा तो पता नहीं कल के लिए बचेगा कि नहीं बचेगा, आज दे दूंगा पता नहीं कल क्या होगा, जो होगा वही होगा, जो होना होगा वही होगा। बात समझने की है। तो क्या कह रहे हैं, कभी ऐसे मन में विचार आते हैं कि दूसरों का उपकार करूं। कोई तुम्हारी समाज में बाहर का व्यक्ति आ जाए और वो ये कहे कि मुझे जरूरत है अर्थ की, मैं परेशान हूं, या किसी भी तरह की हमारे परिवार में परेशानी आ गई, तो तुम्हारा मन में क्या विचार आएगा, इसका सहयोग करना है कि चलो अभी तो हमने महाराज जी के कहने से वहां कर दिया, अभी गुंजाइश नहीं है। अधिकांश लोगों का विचार तो यही आता है कि मैंने डोंगरगढ़ के लिए बोल दिया, वहां चुकाना है, अभी अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है। अभी गुड़ायतन के लिए शिरोमणि बन चुके हैं, अभी हमारी गुंजाइश नहीं है। जो पुण्य तुम्हारे जीवन में छोटा सा एक बादल की तरह बन करके आया था, उसको भी तुमने ठुकरा दिया। अब 11 लाख, 5 लाख, 21 लाख कब चुकाओगे? मरने के बाद। जिंदा में तो तुम लोग चुकाने वाले नहीं हो। छोटे छोटे पुण्य के लिए ठुकरा देते हो, बड़ी राशि जीवन में बोल देते हो, चुका नहीं पाते हैं और पाप साथ में लेकर के जाते हैं। ध्यान रखना, जीवन में यदि छोटा परोपकार के कार्य करने का अवसर आता है तो सबसे पहले मैं और बड़ी राशि के लिए सबसे पीछे तुम। बड़े देने वाले अलग श्रेणी के होते हैं। तो कैसे धन कमाए, न्यायोपात्य धनो, न्याय और नीति के द्वारा धन संचित करना चाहिए। अन्याय और अनीति के द्वारा धन 10 वर्ष तक तुम्हारे घर में टिकेगा। एकादशे वर्षाणी तिष्ठन्ति, 11वें वर्ष चला जाता है, समूल लेकर के चला जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे आचार्यों ने कहा है, सागर धर्मामृत में कहा है आचार्यों ने। तो मंदिर से बाहर जाते वही सब जो नहीं होना चाहिए वही करते हो। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव रखूं, और बाहर जाकर के कौन क्या कर रहा, किसकी दुकान ज्यादा चल रही है। हमारी दुकान पे तो ग्राहक नहीं आते, तो मंदिर के खाओगे तो दुकान पे ग्राहक कौन आएगा। मंदिर की दुकान पर खाओगे मंदिर का, तो दुकान पर ग्राहक आएगा कैसे। पुण्य बढ़ाओ। जहां पर 10-10 हजार रुपए देने की गुंजाइश रहती है और 200-500 रुपए पे निपटा रहे मंदिर के लिए, तो कहां से कुछ होगा। ये तुम्हारे गांव की बातें में तो हर शहर में ऐसे ही मिलते हैं। सुबह मैंने कहा था ना, जहां मेरा 2019 का चातुर्मास हुआ था वहीं भी यही हालत है। आज भी वो गरीबी रेखा से नीचे है, दुकान भले मंदिर की है, संपन्न नहीं हो पाओगे। संपन्न होना है तो उदार मना बनो, बाहर से नहीं हृदय से होना चाहिए। तो धंधे व्यापार में सटकाए की जीवों की प्रार्थना होती है। कोई भी व्यापार व्यवसाय आप करोगे तो पापार्जन होगा ही होगा, हिंसा होगी, उससे बच नहीं सकता है प्राणी। लेकिन एक व्यापार में हिंसा होना और हिंसा का व्यापार करना, दोनों में बुनियादी अंतर कहा गया है। अगर हिंसा के मूल्य पर पैसे कमाने का कार्य यदि तुम कर रहे हो तो समझना जीवन तुम्हारा एक दिन विनष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हाथ में कुछ लेकर के जाने वाले नहीं हो। इससे जीवन में पैसा तो तुम कमा लोगे, लेकिन प्रामाणिकता तुम्हारी खंडित हो जाएगी। सिर्फ पाप ही तुम्हारे साथ जाएगा और ना ही अपना तुम कभी कल्याण कर सकोगे। तो इसलिए सात्विक जीवन या सम्यक जीवन ही सुख का आधार कहा गया है। आप लोग सुख चाहते हो कि नहीं? बोलो मोनू भाई, सुख चाहते? अरुण प्रकाश,
सुख चाहते तो कैसा सुख चाहिए तुम्हें जो तीर्थंकरों के पास है वैसा, कि वस्तु और विषयों वाला सुख। संत कहते हैं ना वस्तु में सुख है ना व्यक्ति में सुख है, सुख हमारे अंदर है, बाहर नहीं। बाहर तुम्हें चीजों में सुख, वस्तुओं में सुख, सुखाभास मिलेगा। यदि सच्चा सुख चाहते हो तो अपने अंदर खोदने की चेष्टा करें। खोजना नहीं है, खोदना है। वो कैसे मिलेगा? जब तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दृष्टि बनोगे, तब तुम्हें सुख की अनुभूति थोड़ी बहुत हो सकेगी। सच्चा धर्मात्मा, सच्चा सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन में वही खोजता है जो उसे चाहिए होता है। तो कह रहे हैं सात्विक जीवन हो या सम्यक जीवन सुख का आधार माना गया है। आगे आचार्य कहते हैं चर्म से निर्मित वस्तुओं का भी व्यापार नहीं करना चाहिए। आप नहीं बनाते लेकिन बनी बनाई चीजों को ला करके बेचते हैं। एक बार की बहुत पुरानी बात है, विदिशा की है कि भोपाल की। मैंने सुना था एक व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट था, उसे 1000 ढोलक सप्लायर करना था। गवर्नमेंट का कांटेक्ट उसे मिला, बस बनवा करके ला करके उसे देना है। 10% का उसका उसमें शेयर था। पूरे व्यापार में 10% उसे मिलेगा। लाखों रुपए का टेंडर था। और जैसे ही शाम को घर पहुंचता है अपनी पत्नी से कहता है कि देखो आज मैं बहुत बड़ा टेंडर लेकर के आया हूं गवर्नमेंट का, 1000 ढोलक मुझे सप्लायर करना है और 50,000 रुपए में जमा करके आया हूं और इतना इतना अपन को इसमें मिलेगा। पत्नी ने कहा कि तुमने टेंडर क्या लिया, तुमने पाप को खरीद लिया। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिससे हिंसा का पैसा मेरे घर में आए। अभी जाओ, मना करके आओ, कैंसिल करा करके आओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। उसने रात में मनाया, सुबह मनाया, सोच रहा था कि पत्नी मान जाएगी क्योंकि पत्नी मेरी है। 3 दिन तक बात घर में चलती रही। उसने कहा कि मैं जब तक एक काम कैंसिल नहीं करोगे तब तक मेरा अन्न जल का त्याग। क्योंकि बुंदेलखंड की बात है, बड़े धर्मात्मा होते हैं, सब नहीं है ऐसे, थोड़े थोड़े तो सब जगह मिलेंगे। फिर उसकी बात जब नहीं संभली तो उसने कहा ठीक है 50,000 रुपए जाएंगे, जाने दो, लेकिन मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा। और पत्नी के कहे अनुसार उसने टेंडर को कैंसिल करा दिया। और फिर जाकर के भोपाल में प्रमाण सागर जी थे, उनसे पास जाकर के आशीर्वाद लिया और अपनी आप बीती चर्चा को सुनाया। कई बार व्यक्ति लोभ में आकर के बड़े बड़े अनर्थ कर देता है। जहां लाभ होता है वहां लोभ होता है, जहां लोभ होता है वहां लाभ को देखता नहीं है। तो ऐसे कृत्य से बचे, चर्म से निर्मित वस्तुओं का उपयोग ना करें, ना उपभोग करें और ना किसी प्रकार की इस प्रकार की आजीविका को जीवन में स्थान दें। शराब आदि निंद चीजों का भी व्यापार करना वर्जित है। नाशक हिंसक उपकरणों का व्यापार करना, दवाइयों का व्यापार करना भी हमारे यहाँ वर्जित है। महान पाप का कारण माना गया है। यदि तुम ये सब करते हो तो तुम्हारी ये जीविका तुम्हारी सम्यक आजीविका की श्रेणी में नहीं आ सकती। तो कैसे धन कमाए? तो न्यायोपात धनो। तुम्हारी आजीविका सम्यक होना चाहिए, न्याय नीति पूर्वक होना चाहिए। निंद चीजों का, निंद पदार्थों का, निंद वस्तुओं का, जिसका नाम लेना भी हमें वर्जित होता है। लोग ऐसे ऐसे व्यापार कर रहे हैं,
शराब के ठेका लेते हैं और अनेक अन्य प्रकार की चीजों का क्रय विक्रय करते हैं, वो धन के साथ साथ पाप को भी कमा रहे हैं। हमें सोचना है, समझना है कि ये सब चीजें हमारे द्वारा ना हो। यदि तुम ऐसा सब करते हो तो धन की जगह पाप का अर्जन कर रहे हैं। व्यापार करते समय इन सब बातों का मुझे ध्यान रखना है, विचार भी करना है। सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति ट्रांसपोर्ट का काम करता था, उसके घर में 4 ट्रक थे। बेटे ने पिताजी के बिना पूछे शराब की कंपनी में उसने ट्रक को लगा दिया ढोने का काम। उसके पिता को जैसे ही मालूम पड़ा तो बेटे से कहता है, पिताजी कि कल ये 4 ट्रक बेच देना है, कल ये 4 ट्रक बेच देना है। मुझे ऐसा व्यापार नहीं करना, ऐसा धंधा नहीं करना है जिससे पाप का बंद हो। और अपने बेटे को बुलाया और ट्रक बेचने का सौदा करा दिया। व्यवसाय मुझे करने की जरूरत नहीं है। हम इतने भूखे नहीं मरेंगे कि शराब के ठेके आदि की मैं ये गाड़ी लगाऊं, उससे जो पैसा आएगा उससे मेरा पेट भरेगा। मुझे शराब की कमाई से पेट नहीं भरना है। विचार कीजिएगा, हिंसा से रहित हमारा व्यापार होना चाहिए। जिन कार्यों में हिंसा की गंध हो उन कार्यों से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। लोग ब्याज का भी धंधा करते हैं और प्याज खाते नहीं हैं। बोलो, प्याज खाते नहीं और ब्याज का धंधा करते हैं। उसकी भी एक मर्यादा, लिमिट होना चाहिए। किसी को जरूरत है, तुम्हारे पास आया, तुमने उससे इतना ऐंठ लिया, 10-10, 20-20% पर भी ब्याज पर दे देते। उनकी हाय लगेगी तो क्या होगा? फिर हाय हाय करना पड़ेगा। मैंने बोला था ना एक दिन, आपके घर पे भिखारी आता है, किस लिए आता है पता है तुम्हारे लिए? सुन लो मेरे हिसाब से तुम्हारे घर पर भिखारी आता भीख मांगने के लिए नहीं आता। वो भीख के रूप में तुम्हें शिक्षा देने के लिए आता, सीख देने के लिए आता है। वो कहता है मुझे भीख दो, भीख दो, भीख दो, नहीं तो आप भी मेरे जैसे बन जाओगे यदि मुझे भीख नहीं दोगे तुम। मैंने भी किसी जमाने में किसी भाव में भीख नहीं दी थी, किसी को भिक्षा में कुछ दिया नहीं था, तो मेरी हालत ये हो रही है। और आज मेरी हालत तुम देख लो, और मुझे नहीं दोगे तो कल भी तुम्हारी यही हालत होने वाली है। सुन रहे हो ना? भीख नहीं, वो भिक्षा में शिक्षा देने के लिए तुम्हारे पास आया है। और आप इतने होशियार हो, चल चल कल भी तो आया था, फिर आ गया आज यहां पर। ऐसे भाव नहीं करना चाहिए। भाव उज्जवल हो, निर्मल हो। चलो आया है, थोड़ा बहुत दे दो, काम चलेगा उसका। तो चाहे कोई भी व्यापार हो, उसमें ये देखो मेरे द्वारा अन्याय तो नहीं हो रहा है, मेरे द्वारा शोषण तो नहीं हो रहा है, मेरे द्वारा किसी को सताया तो नहीं जा रहा है। एक कर्मचारी तुम्हारी दुकान पर काम कर रहा है, सुबह से शाम हो जाती है, कभी तुमने उससे पूछा कि तू सही समय पर आता, बहुत अच्छा लड़का है, और कभी लेट हो जाता है तो डांट लगाते, पैसे काट लेते, आधी दिन की तनख्वाह काट ली उसकी। ये शोषण है, पोषण नहीं। पोषण के नाम पर तुम शोषण करते हो दूसरों का। क्या करना है?
यही हो रहा है। तुम्हारा ड्राइवर रोज समय पर आता है गाड़ी से मंदिर लेकर के, रोज 30 दिन सही समय पर आ रहा है, एक आध दिन लेट हो जाता है, तो क्या कहते हो, क्यों ये टाइम है 8:30 बज गया, समय से नहीं आया? कभी धन्यवाद दिया कि रोज समय पर मंदिर लाता है? शोषण के नाम पर पोषण कर रहे, पोषण के नाम पर शोषण कर रहे। पेंसिल ला करके दी, स्लेट ला करके दी, कॉपी ला करके दी, और साथ में उठे बैठे। धन्य हो आप लोगों का जीवन, एक ऐसी महान विभूति को पाया और उनके प्रथम सुयोग्य शिष्य को भी पाया। आज हमारे बीच में दोनों नहीं हैं, लेकिन उनके ज्ञान और चारित्र की चर्चा देवलोग भी कर रहे हैं, ये उससे कम नहीं है। बजा दो तालियां नसीराबाद वालों, हमारे कहने से जोरदार बजाओ उनके नाम पर। ज्ञान और सागर, किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं आचार्य श्री के ऊपर। ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है। ओम, सुन रहे हो? ज्ञान का सागर भी विद्या के सागर में ढला है। सुन रहे हो ना? अच्छा ये बताओ, किसने नहीं सुना अभी तक? ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है। अमृत वही है। अमृत, अमृत समझते ना? अमृत धारा नहीं, जो स्वर्गों में गले में कंठ में झड़ता है समय पा करके। तो क्या कह रहा मैं? ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है। अमृत वही है, बस प्याला बदला है। प्याला नहीं, कटोरा। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा था, अब विद्यासागर के नाम से सिद्ध क्षेत्र जैसा बन गया। हर संत वहां पर जा रहे हैं, चाहे संघ के हो चाहे परगण के हो। गुरुदेव ने राजस्थान वालों की उर्वरा बंजर भूमि को उर्वरा भूमि बनाया, उपजाऊ भूमि बना दिया, और बुंदेलखंड को सींच सींच करके कर्म भूमि बना दिया, और छत्तीसगढ़ वालों को धान के कटोरे को बड़ा और अच्छा कटोरा बना दिया। अब कभी खाली नहीं होगा छत्तीसगढ़, साधु संतों से भरा रहेगा। तो आप भी अपने जीवन को भरना चाहते हो तो न्यायोपात धनो, इस सूत्र को जीवन का मंत्र बना लो। चाहे व्यापार करो, चाहे व्यवसाय करो, चाहे नौकरी करो, चाहे तनख्वाह पाओ, चाहे कुछ भी करो, बस साफ स्वच्छ से जल से भरा हुआ सरोवर ही अच्छा लगता है। गंदे पानी से तो बाढ़ आती है और बाढ़ चली भी जाती है, पर साफ पानी यदि सरोवर में रहता है तो हमारा दर्पण भी, हमारा चेहरा भी अच्छा दिखाई देता है। तो क्या करना है? न्याय नीति से धन कमाना, दूसरों को सता करके नहीं, झूठ बोल करके नहीं, और दूसरों की प्रगति को देख करके, बढ़ोतरी को देख करके, ग्रोथ को देख करके मन में ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। तो मान करके चलना कि हम सच्चे धर्मात्मा हैं। अति जरा सा भी एक गंध हमारे जीवन में आती है, झूठ की, हिंसा की, मायाचारी की, या किसी भी तरह के पाप की, तो समझना कि अभी हम धर्म के क्षेत्र में प्रवेश तो कर गए, लेकिन धर्म हमारे जीवन में नहीं आया। संत कहते हैं धर्मी बन गए, धर्मात्मा भी बनना सीखे। आप सबका समय हो रहा है, वैसे हो ही गया है। बस इसी मंगल पुनीत भावना के साथ अंत में यही कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर का विवेक जागृत होना चाहिए, हृदय में प्राणी मात्र के प्रति संवेदना होना चाहिए। पैसा आता है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान रखना जिस रास्ते से पैसा आता है
उसी रास्ते से निकल भी जाता है। ये ध्यान रखो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com।